इंग्लिश ग्रामर की इस क्लास में आज की हमारी टॉपिक है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। प्रीपोजिशन को समझना, इसको यूज़ करना, करेक्ट यूज़ करना किसी भी विद्यार्थी के लिए एक चैलेंज होता है। करेक्ट प्रीपोजिशन का हम यूज़ कैसे करें, कहाँ पर हम एबव का यूज़ करें, कहाँ ओवर का यूज़ करें, कहाँ इन का यूज़ करें, कहाँ इनटू का यूज़ करें, कहाँ बिटवीन का यूज़ करें, कहाँ अमंग का यूज़ करें, कहाँ ऑफ का यूज़ करें, कहाँ टू का यूज़ करें। तो इन सारे कंसेप्ट को हम आज समझने की कोशिश करेंगे। तो प्रीपोजिशन होता क्या है? A preposition is a word used before a noun or pronoun to show its relation with some other words of the sentence। यानी कि प्रीपोजिशन ऐसा वर्ड होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले आता है और उस नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन किसी दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच, किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन से दिखाता है उसी सेंटेंस के। तो प्री का मतलब होता है पहले, अपोजिशन का मतलब स्थिति होता है ये। तो किसके पहले की स्थिति? नाउन या प्रोनाउन के पहले की स्थिति को बताने वाला वर्ड, यानी कि स्थिति को बताने वाला, संबंध को बताने वाला, रिलेशन को बताने वाला वर्ड प्रीपोजिशन होता है। जैसे आई एम इन द क्लास, आई सब्जेक्ट है, आई एम वर्ब है, इन जो कि बता रहा है स्थिति को हमारी कि मैं कहाँ हूँ, मैं क्लास में हूँ, मैं क्लास में हूँ। तो ये मेरी स्थिति कहाँ है? क्लास की है। तो क्लास की और मेरे बीच की जो स्थिति को बताने वाला वर्ड इसमें वो क्या है? इन है। अगर स्थिति को चेंज करना है तो आई एम बिसाइड द क्लास, अब क्या हो गया? मैं क्लास के बगल में हो गया। आई एम बिटवीन द क्लास, आई एम इन फ्रंट ऑफ द क्लास, मैं क्लास के सामने हूं। आई एम बिहाइंड द क्लास, मैं क्लास के पीछे हूं। तो स्थिति को बताने वाले ये सारे वर्ड्स इन, बिटवीन, बिहाइंड, बिसाइड, इन फ्रंट ऑफ, ऑल दीज वर्ड्स आर प्रीपोजिशंस। तो प्रीपोजिशन हमें स्थिति को बताने के लिए यूज करते हैं। तो प्रीपोजिशन क्या होते हैं? प्रीपोजिशन की लिस्ट यहाँ पर दी गई है। इन सारे प्रीपोजिशन को हम बारी बारी से इसके कंसेप्ट को समझते हैं। तो पहले समझते हैं यूज ऑफ एट। एट का यूज कहाँ कहाँ पर कैसे करते हैं। तो एट का मीन्स, यानी कि किसी भी प्रीपोजिशन का मीन्स और उसके यूज को समझना चैलेंज होता है। तो एट मीन्स पर भी होता है, एट मीन्स में भी होता है। कहाँ कहाँ पे करते हैं इसको? एट का यूज़ स्मॉलर प्लेसेस के लिए, छोटी जगहों के लिए एट का यूज़ करते हैं। जैसे आई लिव एट कोपागंज, आई लिव एट काची कला। तो यहाँ पे एट क्या है? ये छोटी जगह को बता रहा है। प्लेस के पहले अगर एट का यूज़ किया गया, इसका मतलब कि वो छोटी प्लेस को बता रहा है, छोटी जगह को बता रहा है। एट टाइम के पहले भी यूज़ किया जाता है, एग्जैक्ट टाइम से पहले, निश्चित टाइम से पहले। जैसे किसी भी टाइम, आई केम हियर एट 4 o'clock, आई विल गो फ्रॉम हियर एट 6 o'clock। तो ओ क्लॉक से पहले एट का यूज़ करते हैं। एट 6 से भी कह सकते हैं, एट 5 भी कह सकते हैं। इसका मतलब कि वहाँ पर वो टाइम को शो कर रहा है। इंडिकेटिंग प्राइस, प्राइस को इंडिकेट करने के लिए एट का यूज़ होता है। जैसे कोई चीज़ किस दर से बिक रही है, गाड़ी, ट्रेन किस रफ्तार से चल रहा है, वहाँ पर भी एट का यूज़ करेंगे। जैसे शुगर सेल्स एट रेट 40 पर केजी, यानी कि चीनी जो है 40 रुपये में 1 किलो के दर से बिकती है। आई बॉट दिस बुक एट रेट 50,
यानी कि मैंने इस किताब को 50 रुपये में ख़रीदा है। तो यहाँ पर वो क्या बता रहा है, रेट को बता रहा है। द ट्रेन इज रनिंग 40 किलोमीटर पर आवर, यानी कि यह ट्रेन जो है 40 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही है 1 घंटे में। तो यहाँ पर स्पीड या चाल को बताने के लिए ऐड का यूज़ किया गया। स्टेट और कंडीशन को बताने के लिए भी ऐड का यूज़ किया जाता है। स्टेज, स्टेट, कंडीशन। जैसे माई ग्रैंड फादर डाइड एट द एज ऑफ 75, मेरे दादाजी 75 साल की उम्र में मर गए। एट द एज ऑफ, आई लेफ्ट द स्कूल एट द एज ऑफ 25, मैंने 25 साल की उम्र में स्कूल छोड़ दिया। नेक्स्ट, इन का यूज़ कहाँ पे होता है? जैसे छोटी जगहों के लिए ऐड का यूज़ होता है, बड़ी जगहों के लिए मे के लिए इन का यूज़ होता है। जैसे आई लिव इन एशिया, इन इंडिया, इन उत्तर प्रदेश, इन यूएसए, तो दीज आर बिगर प्लेसेस, और यहाँ पे हम इन का यूज़ करेंगे। कंडीशन के लिए भी, जैसे व्हेन आई सॉ द लायन आई वॉज इन ट्रबल, यानी कि मैं भय में था, मैं डर में था। आई वॉज इन सीरियस कंडीशन, मैं सीरियस कंडीशन में था। किसी चीज़ के अंदर के लिए, जैसे आई एम इन द क्लास, मैं क्लास में हूँ, क्लास के अंदर हूँ। मैं अंदर के लिए इनका यूज़ होता ही है सबसे ज़्यादा। नेक्स्ट है इनटू का यूज़। इनटू का यूज़ कहाँ कहाँ पे हम करते हैं? इनटू का मतलब भी होता है में, इनटू मीन्स में, लेकिन इनटू का यूज़ जो होता है वो मोशन के लिए होता है। इन जो होता है वो रेस्ट के लिए होता है, कोई चीज़ किसी चीज़ के अंदर है ऑलरेडी, लेकिन कोई चीज़ मोशन की अवस्था में होकर यानी गति करते हुए कहीं जाए तो वहाँ पर इनटू का यूज़ करते हैं। जैसे आई केम इनटू द क्लास, यानी कि मैं इस क्लास में आया, जैसे मैं कहीं बैठा हुआ था, कहीं से इस क्लास में आया। द ओल्ड मैन फेल इनटू द पिट, यानी कि बूढ़ा आदमी गड्ढे में गिर पड़ा। तो चलते चलते लड़खड़ा कर, यानी कि वो क्या बता रहा है? मोशन को बता रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन के लिए भी इनटू का यूज़ होता है। जैसे कोई चीज़ रूप परिवर्तन के लिए एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाए। जैसे ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इंग्लिश कहा जाता है, यानी कि हिंदी से इंग्लिश में बदल दिया जाए। मिल्क टर्न इनटू कर्ड, यानी कि दूध जो है वो दही में बदल गया, यानी कि दही हो गया। वाटर चेंज इनटू आइस, पानी जो है वो बर्फ हो गया। इस तरह से इन जगहों पर इनटू का यूज़ होता है। नेक्स्ट है ऑन का यूज़। ऑन का यूज़ कहाँ पे होता है? रेस्ट की अवस्था में, जब कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर हो। ऑन मीन्स क्या होता है? पर होता है। किसी चीज़ के ऊपर जब हो, रेस्ट में हो, तो वहाँ पे ऑन का यूज़ करते हैं। जैसे द बुक इज़ ऑन द टेबल, किताब मेज़ के ऊपर है। द मैन इज़ ऑन द रूफ, आदमी छत के ऊपर है। आई एम राइटिंग ऑन दिवाली, ऑन दशहरा। आई एम राइटिंग ऑन योर बर्थडे। तो यहाँ पर भी किसी टॉपिक पर, किसी विषय के संबंध में बात करना हो तो वहाँ पर भी ऑन का यूज़ करते हैं। टाइम के लिए किसी डे से पहले, किसी संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे से पहले ऑन का यूज़। जैसे आई विल कम ऑन मंडे, आई विल कम ऑन ट्यूसडे। या कोई फेस्टिवल, आई विल कम ऑन योर बर्थडे, आई विल कम ऑन होली, ऑन दिवाली, ऑन ईद, ऑन दशहरा। तो इस तरह से फेस्टिवल के नाम से पहले भी ऑन का यूज़ हुआ है। नेक्स्ट है अपान का यूज़। अपान जो होता है ऑन के अपोजिट होता है, यानी कि ऑन जो होता है वो क्या होता है? रेस्ट के लिए होता है, लेकिन अपान का यूज़ जो होता है वो मोशन के लिए होता है, गति के लिए होता है। उसका यूज़ भी पर के लिए ही होता है।
जैसे द लायन स्प्रेंग अपॉन द चाइल्ड, द लायन स्प्रेंग अपॉन द गार्ड, स्प्रेंग अपॉन, तो यहाँ पर क्या है, यानी कि वो मोशन हो रहा है, तो वहाँ पे आन पर के लिए अपॉन का यूज़ हुआ है। नेक्स्ट है बेलो। बेलो का यूज़ लोअर देन के लिए, किसी चीज़ से नीचे के लिए, जैसे आई एम बेलो 30, आई एम बेलो 30, आई एम बेलो 50, मैं 30 साल से नीचे का हूँ। इसका मतलब क्या हुआ, मैं 30 साल से नीचे का हूँ, यानी कि मेरी उम्र 30 साल से कम है। ठीक है। शी इज़ बेलो 25, वो 25 साल से कम की है। तो यहाँ पर बेलो का यूज़ से कम के लिए, से नीचे के लिए हुआ है। लेस देन, से कम के लिए, जैसे माई अर्निंग इज़ लेस देन 20,000 अ मंथ, यानी कि मेरी अर्निंग, मेरी कमाई जो है एक महीने में 20,000 से भी कम है। द वर्क इज बिलो माई डिग्निटी, यानी कोई चीज़, कोई काम आपको दिया जाए लेकिन आपको लगे कि वो काफ़ी नीच काम है, तो द वर्क इज़ बिलो माई डिग्निटी, यानी कि ये काम मेरी शान के खिलाफ है। नेक्स्ट है अंडर का यूज़। अंडर का मतलब कोई चीज़ से नीचे के लिए, किसी चीज़ से नीचे जो उससे ढकी हुई हो, वहाँ पर अंडर का यूज़ करते हैं। जैसे हमारी चेयर है, अगर हैंडल वाली चेयर है, आर्म चेयर है, तो कह सकते हैं आई एम सिटिंग अंडर चेयर, यानी कि वहाँ पर क्या है, उसके अंदर है, उसके अंदर आई एम सिटिंग अंडर ट्री, यानी मैं पेड़ के नीचे बैठा हुआ हूँ। द रैट इज अंडर द टेबल, रैट टेबल के नीचे है जो उससे ढका हुआ हो। ठीक है, तो वहाँ पे अंडर का यूज़ करते हैं। अंडर का यूज़ किसी अधीन के लिए भी, अधीन का मतलब ये होता है यानी किसी के लिए काम करने के लिए। जैसे आई वर्क अंडर मैनेजमेंट, किसी के अंडर में, किसी की निगरानी में अगर कोई काम होता है तो वहाँ पर अंडर का यूज़ होता है। आई वर्क अंडर मैनेजमेंट, अंडर प्रिंसिपल, अंडर माई गार्जियन, यानी कि मैं मैनेजमेंट के अधीन काम करता हूँ। ठीक है। अंडर का यूज़ लेस देन के लिए भी होता है, जैसे कहा जाता है यू आर अंडर एज फॉर दिस पोस्ट। अंडर एज यानी कि जितनी होनी चाहिए, अगर 18 साल है तो 18 साल से कम होना, अंडर एज होना। आई एम अंडर एज फॉर दिस पोस्ट, आई एम अंडर एज फॉर दिस वैकेंसी। ठीक है, तो वहाँ पर अंडर का यूज़ किया गया है। नेक्स्ट है बिहाइंड का यूज़, बहुत ही लिमिट यूज़ है, कोई बहुत कंफ्यूजिंग क्रिएट नहीं करेगा। बिहाइंड का मतलब होता है पीछे, किसी चीज़ के पीछे। जैसे द प्रिंसिपल ऑफिस इज़ बिहाइंड आवर क्लास, यानी प्रिंसिपल की ऑफिस हमारे क्लास के पीछे है। शी लिव्स बिहाइंड द बिल्डिंग, यानी कि वो उस बिल्डिंग के पीछे रहती है। ठीक है, इस तरह से बिहाइंड का यूज़ होता है। नेक्स्ट है एबव। एबव का यूज़ के ऊपर के लिए, किसी चीज़ से ऊपर के लिए जो होता है एबव का यूज़ किया जाता है। द काइट वॉज फ्लाइंग ओवर द एबव द टेम्पल, यानी कि जो पतंग था वो मंदिर से ऊपर उड़ा था, लेकिन उससे स्पर्श करता हुआ नहीं, यानी उसके ऊपर वो उड़ा था। मोर देन के सेंस में भी एबव का यूज़ किया जाता है। एबव 50 स्टेट्स, देयर आर एबव 50 स्टेट्स इन यूएसए, यानी कि यूएसए में जो है 50 से ज़्यादा राज्य हैं। देयर आर एबव 30 ट्रीज इन द गार्डन, यानी कि इस बाग में 30 पेड़ से ज़्यादा हैं। लेवल बताने के लिए भी एबव का यूज़ किया जाता है। माउंट एवरेस्ट इज़ 8,800 एबव सी लेवल, यानी कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई जो है समुद्र की सतह से 8,800 किलोमीटर से ज़्यादा है। नेक्स्ट है ओवर।
ओवर का मतलब होता है के ऊपर, से स्पर्श करता हुआ कोई चीज़, से स्पर्श करता हुआ अगर कोई चीज़ है तो वहाँ पर ओवर का यूज़ किया जाता है। ठीक है, जैसे स्प्रेड द क्लोथ द बेड, यानी कि कपड़े को जो है मेज पर बिछा दो, टेबल पर बिछा दो, यानी उससे स्पर्श करता हुआ। और ऐसे भी होता है कि स्पर्श न भी करते हुए, जैसे द सन वॉज एग्जैक्टली ओवर माई हेड, यानी कि सूरज ठीक मेरे सर के ऊपर था, लेकिन वो कहाँ से स्पर्श करेगा, काफ़ी ऊंचाई पर है, लेकिन उसके पैरेलल था, तो वहाँ पर भी ओवर का यूज़ किया जाता है। ऑल ओवर के लिए भी यूज़ किया जाता है, ऑल ओवर यानी कि हर जगह। कोरोना वायरस स्प्रेडेड ऑल ओवर द वर्ल्ड इन अ फ्यू डेज, यानी कोरोना वायरस जो है कुछ ही दिनों में पूरे दुनिया में फैल गया। मोर देन के सेंस में, जैसे कोहली हैज स्कोर्ड ओवर 10,000 रन, कोहली हैज स्कोर्ड 10,000 रन्स, 10,000 यानी कोहली जो है वो 10,000 से ज़्यादा रन बना चुका है। टू बी ओवर के सेंस में, सब कुछ समाप्त हो जाने के लिए, टू बी ओवर, जैसे द मैच इज ओवर, द बुक इज ओवर, समाप्त हो चुकी है। ऑल इज ओवर, सब कुछ समाप्त हो चुका है, तो यहाँ पर भी ओवर का यूज़ किया जाता है। प्रीपोजिशन के इस लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी प्रीपोजिशन पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।